तो हमारे पास अभी चार पांच जो प्रोडक्ट है उसका डिटेल में आज हम जानकारी लेंगे। तो मैं यही बोल रहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% लोग खेती कर रहे हैं। और भारत जैसा इतना बड़ा देश अगर खेती के ऊपर डिपेंड है, भारत की अर्थव्यवस्था खेती के ऊपर डिपेंड है, तो हम भी खेती के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज भारत में तीन तरीके की खेती किया जा रहा है। पहला जो खेती है वो है सेंद्रिय खेती। सेंद्रिय खेती जो है शेन खत, गांडूल खत, मासड़ी खत, मुर्गी का जो खाद रहता है उसको उपयोग करके जो किया जा रहा है उसको सेंद्रिय खेती बोलते हैं। दूसरा जो तरीका है खेती करने का वो है ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती। ऑर्गेनिक खेती नेचुरल तरीके से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र के जड़ में जो शैवाल रहता है उसका अर्क निकाल के कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उसके बाद जमीन के अंदर का जो खनिज रहता है उसका उपयोग करके कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। प्लांट का जो प्लांट एक्सट्रैक्ट का उपयोग करके कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि नीम ऑयल है, करंज ऑयल है। ऑयल निकाल के उससे कीटनाशक बनाए जाते हैं। तो ऐसा नेचुरल तरीके से जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं यानी जैविक बोलते हैं। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है खेती के ऊपर या आदमी के ऊपर। और तीसरा जो तरीका जो किसान अपना रहे वो है केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक फर्टिलाइजर। और रासायनिक से बहुत सारा दुष्परिणाम हो रहा है। रासायनिक प्रोडक्ट यूज करके आज जमीन का पोत खराब हो रहा है, पीएच लेवल कम होते जा रहा है, दिन न दिन उत्पादन घटते जा रहा है। जो हम पहले पिछले 8-10 साल पहले जो उत्पादन लेते तो आज नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, जमीन के अंदर का जो जीवाणु थे, जो केचुए थे, वो मर रहे रासायनिक की वजह से। हमारे दादाजी बैल से खेती किया करते थे, लकड़ी का नांगर होता था। आज अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर भी जगह पे घूम रहे। ये हालत हो चुकी है। बहुत सारा ऐसा जमीन बंजर होता जा रहा है, वहां पे घास भी नहीं उग रहा है। तो ये हालत होती जा रहा है। रासायनिक का जो डीएपी यूरिया डाल डाल के जमीन के अंदर के जो बैक्टीरिया वो खत्म होते जा रहे हैं, जो जमीन के अंदर का जो कार्बन का मात्रा है वो कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक अपना रहे हैं। ऑर्गेनिक से जमीन का पोत भी सुधारेगा, जमीन का उत्पादन भी अच्छा होगा और जमीन उपजाऊ हो जाएगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ऑल इन वन। ये जो ऑल इन वन जो प्रोडक्ट है ये हर फसल के ऊपर काम कर सकता है। इसका नाम ऑल इन वन इसलिए दिया है क्योंकि ये ऑल इन वन प्रोडक्ट हर फसल के ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया से लेके नारियल के पेड़ तक ऐसा कोई भी फसल नहीं कि उसके ऊपर हम यूज नहीं कर सकते, हर चीज के ऊपर यूज कर सकते हैं। ऑल इन वन प्रोडक्ट हम स्प्रे के लिए भी यूज कर सकते हैं, बीज उपचार के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट हम जमीन के अंदर से ड्रिप के लिए भी दे सकते हैं, जड़ के लिए भी दे सकते हैं। तीनों स्टेज के लिए ऑल इन वन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि ऑल इन वन जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कोई अभी क्या होता है कि टमाटर का खेती है, सोयाबीन का खेती है, बैंगन का खेती है, तो किसान क्या करता है हर स्टेज के लिए अलग प्रोडक्ट दुकान से लेके आता है। यानी सबसे पहला जो समझो हम टमाटर का खेती लगाया, तो पहला स्टेज रहता है फुटाव ज्यादा निकालना चाहिए। तो फुटाव निकालने के लिए किसान दुकान से एक अलग प्रोडक्ट लेके आता है। दूसरा जो स्टेज रहता है उसको फूल ज्यादा लगने चाहिए, फूल की जड़ कम होनी चाहिए, उसके लिए अलग प्रोडक्ट लेके आता है। और तीसरा जो स्टेज होता है फल की साइज बढ़नी चाहिए और शाइनिंग आना चाहिए, उसके लिए किसान दुकान से तीसरा प्रोडक्ट लेके आता है। यानी तीन स्टेज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लेके आने पड़ते हैं फार्मर को। लेकिन अपना ऑल इन वन जो प्रोडक्ट है ये तीनों के ऊपर काम करेगा। ऑल इन वन एक ही प्रोडक्ट है जो फुटाव भी निकालेगा, फूल भी बढ़ाएगा, फूल झड़ भी कम करेगा और फल की साइज भी बढ़ाएगा। तो हम इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है हम बीज उपचार के लिए भी यूज कर सकते हैं और स्प्रे के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 20 घटक है, 20 कंटेंट्स है इसके अंदर। ये समुद्र के जड़ में जो शैवाल रहता है उसका अर्क निकाल के बनाया है। इसके अंदर रेड algae है मेन, रेड algae, ग्रीन algae, मरीन algae। यानी algae यानी समुद्र के जड़ का शैवाल, उसका मात्रा ज्यादा है। इसके साथ ही इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, जिंक, कॉपर, फेरस, बोरान, सल्फर, इसका भी उपयोग किया है। यानी 20 घटक है और 20,000 पीपीएम में ये प्रोडक्ट बनाया है। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे ग्रोथ के वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 पीपीएम तक है, लेकिन अपना जो ऑल इन वन जो प्रोडक्ट है 20,000 पीपीएम में बनाया है। सादे भाषा में पीपीएम का अगर हम मतलब समझेंगे, जैसे हम टैबलेट लेके आते हैं मार्केट से, मेडिकल से, जो 50 mg का, 250 mg का, 500 mg का जो टैबलेट रहता है, उसी तरह हम इसको भी 20,000 पीपीएम में मापते हैं। तो ऑल इन वन जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हर स्टेज के ऊपर काम करेगा, हर फसल के ऊपर काम करेगा। और ये ग्रोथ प्रमोटर के नाम पे इसको जाना जाता है, जैविक टॉनिक इसको बोल सकते हैं। तो हम इसको उपयोग कैसा करें ये जानेंगे। सबसे पहला हम बीज उपचार के लिए इसका उपयोग करते हैं।
तो बीज उपचार के लिए कोई भी धान के लिए, कोई भी बीज के लिए 3 ml पर लीटर प्रमाण लेना है, मात्रा लेना है, 3 ml पर केजी। हम कोई भी बीज ले रहे, जैसे कि सोयाबीन है, राइस, धान है, कोई भी मक्का है, जो भी बीज है, मतलब मूंगफली छोड़ के कोई भी बीज को हम इसको बीज उपचार कर सकते हैं। मूंगफली इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसके ऊपर का जो कवच है वो जल्दी निकल जाता है। तो मूंगफली छोड़ के कोई भी बीज के लिए, कोई भी धान के लिए हमने 3 ml पर केजी के हिसाब से लेना है। तो समझो एग्जाम्पल हम धान का लेते, चावल का लेते, यानी सोयाबीन का लेते। 1 किलो के लिए 3 ml, 10 किलो रहे तो 10 किलो के लिए 30 ml लेना है, 30 ml। अगर 50 किलो धान बीज रहेगा तो 50 किलो के लिए 150 ml लेना है, यानी 1 किलो के लिए 3 ml। ये थोड़ा सा नोट करना। प्रमाण कम ज्यादा होता है तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। 3 ml के जगह अगर 4 ml भी, 5 ml भी होता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये 100% ऑर्गेनिक है। तो 3 ml पर केजी के हिसाब से इसको देना है। तो हम एग्जाम्पल ले रहे सोयाबीन का। अभी सोयाबीन का तो बुआई हो चुकी है, लेकिन अगला कोई भी फसल आने दो। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हम सोयाबीन। तो 10 किलो सोयाबीन है, उसको हमने 30 ml, 30 ml ऑल इन वन लिया, 1 से 2 लीटर अंदाजे पानी में मिक्स किया, और वो पानी का 10 किलो के ऊपर छिड़कावा करना है, हाथ से उसको मिक्स करना है, और छाव में आधा घंटा सुखाना है, धूप में नहीं, छाव में आधा घंटा सुखाना है। और उसके बाद उसकी बुआई करनी है, खेती में डालना है। तो इससे 3 फायदा हो जाता है। पहला फायदा ये होता है कि जमीन के अंदर जो भी बीज जा रहा है उसको फंगस नहीं पकड़ेगा, बुरशी नहीं पकड़ेगा। दूसरा फायदा ये होता है कि उसकी उगवन 100% हो जाती है। और तीसरा फायदा ये हो जाता है, जो भी बीज उग रहा है उसको, उसमें ह्यूमिनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। तो ये 3 फायदा बीज उपचार से हो जाता है। सबसे पहला फायदा तो ये, मेन फायदा तो ये है कि उसकी उगवन 100% होती है। नहीं तो क्या होता है कि हमने जितने भी बीज बोए हैं वो 100% उगते नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसका बीज उपचार करना है। आने वाले मक्का हो, ज्वार हो, गेहूं हो, मूंग हो, कुछ भी धान हो, बीज हो, तो 1 किलो के लिए 3 ml लेना है। इसके बाद हम गन्ने का बीज उपचार भी कर सकते हैं। तो गन्ने का बीज उपचार इससे ऐसा करना है कि समझो 100 लीटर पानी लिया, 100 लीटर पानी में हमने आधा लीटर 500 ml ऑल इन वन का बॉटल डालना है, 500 ml। तो हाँ, तो इसमें थोड़ा सा प्रमाण ज्यादा है तो भी चलेगा, क्योंकि गन्ना भी बड़ा फसल होती है, 1 साल की फसल होती है। तो 100 लीटर पानी में 500 ml ऑल इन वन डालना है। ट्रे में शुगर केन गन्ना लेना है, पानी में 1 मिनट रखना है, और उसको लागवड़ करना है, बुआई करनी है। तो इससे क्या होता है, अभी जो गन्ना लगाते हैं तो नॉर्मली गन्ना उगने में 20-21 दिन लगते हैं, लेकिन हमारे ये ऑल इन वन में बीज उपचार करने से जो गन्ना है 12-13 दिन के अंदर उगेगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि उगवन 100% होगी। नहीं तो किसान को क्या होता है, 100 गन्ना लगाया तो उसमें से 80, 80, 85 उगता है, दोबारा 10-15 लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जरूरत नहीं पड़ेगी, और उगवन भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके साथ हम रुपाई करते हैं, जैसे कि ओनियन का जो कांदा रहता है उसका भी रुपाई लगाते, रोप लगाते, या चिली के रुपाई करते हैं। तो उसके जड़ पानी में डुबा के लगा सकते हैं। तो उसका जो मात्रा है पानी पानी का, समझो 20 लीटर पानी लिया, 20 लीटर में 3 ml के हिसाब से 60 ml हमने ऑल इन वन लेना है, 60 ml। और उसमें जो रोप रहता है, जो उसको, जो जड़ रहती है उसको पानी में डुबा के लगाना है, उसको भी 100% उग जाएगा। तो इस तरीके से हमने बीज उपचार करना है। अब ये हो गया कोई भी धान के लिए, कोई भी बीज के लिए बीज उपचार हो गया। फसल उगने उगने के 20-21 दिन बाद। गुड मॉर्निंग जी। अब हमने सीखा बीज उपचार कैसे करना है, सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसके बाद का जो स्टेज रहता है स्प्रे का, फवारनी का। अब कोई भी फसल उगने के 20-21 दिन बाद पहला स्प्रे करना है, फर्स्ट स्प्रे करना है। 20-21 दिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तब तक वो जो फसल रहते 4-5 पत्ते पे हो जाती है। कम टाइम में करेंगे तो बहुत ही छोटा रहता है, 20-21 दिन में फवारनी करने के हिसाब से वो फसल आ जाती है। तो उसका जो प्रमाण है वो भी 3 ml पर लीटर का प्रमाण है, 3 ml, यानी 15 लीटर पंप के लिए 50 ml ऑल इन वन लेना है। फसल उगने के 20-21 दिन बाद पहला फवारनी करना है, 50 ml पर पंप के हिसाब से। 15 लीटर का जो 15-16 लीटर का जो पंप रहता है उसमें 50 ml लेना है। अगर 20 लीटर का पंप है तो 60 ml लेना है।
तो ये जो हमारा 500 ml का जो बॉटल है उसमें 1 एकड़ एरिया कवर हो जाएगा। तो अगर छोटा फसल होगा तो 5 पंप में ही 1 एकड़ हो जाएगा। तो पंप के हिसाब से लेना है, लीटर के हिसाब से लेना है। 1 लीटर के लिए 3 ml ऑल इन वन लेना है। 1 लीटर पानी में 3 ml ऑल इन वन लेना है। नोट कर सकते हो, 1 लीटर पानी में 3 ml ऑल इन वन, 3 ml ऑल इन वन। तो इस हिसाब से करना है। तो पहला स्प्रे करते तो फुटाव ज्यादा निकलेगा, पत्ते के ऊपर शाइनिंग ज्यादा आएगी, ब्रांचेस ज्यादा निकलेगा। पहला स्प्रे करने से फिर 20-25 दिन छोड़ के, 20 दिन छोड़ के दूसरा स्प्रे करना है। तो उससे क्या होगा, फूल ज्यादा, अभी सोयाबीन का सीजन चल रहा है, दूसरा स्प्रे करते तो फूल ज्यादा लगेंगे। धान का सीजन चल रहा है तो पहला स्प्रे में फुटाव ज्यादा निकलता है, दूसरा जब स्प्रे करते तो उसकी बाली लंबी हो जाती है। 20-20 दिन छोड़ के एक स्प्रे करना है और कम से कम 3 बार स्प्रे करना है। तो दूसरा स्प्रे होने के फिर 20 दिन बाद तीसरा स्प्रे करना है। तो उससे फल भी ज्यादा, फुगवन अच्छी हो जाएंगी, फल की साइज बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमें कम से कम कोई भी फसल को कम से कम 3 बार स्प्रे करना है। अगर टमाटर है, चिली है, वेजिटेबल ज्यादा टाइम चलने वाली फसल है तो उसको 4-5 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि किसान फसल के हिसाब से करते हैं। ऐसे ऐसे फसल है, अभी पोमोग्रेनेट है उसको 20-25 बार स्प्रे करना पड़ता है, ग्रेप्स को 20-25 बार स्प्रे करना पड़ता है, रेड कैप्सिकम है उसको भी 15-20 बार स्प्रे करना पड़ता है। तो फसल के हिसाब से हमारा जो 3 महीने के अंदर जो फसल निकलने वाली है तो उसको 20-20 दिन छोड़ के स्प्रे कर सकते हैं। जो भी फसल ज्यादा टाइम चलने वाली है उसको 1-2 स्प्रे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार स्प्रे करना जरूरी है। तो ये जो हमारा ऑल इन वन था, स्प्रे के लिए भी इस तरीके से 3 ml से दे सकते हैं, बीज उपचार के लिए भी दे सकते हैं, और यही प्रोडक्ट जमीन के अंदर से जड़ को भी दे सकते हैं। जड़ को देने के लिए 1 एकड़ में देने के लिए अभी हमारे पास आगे वाला दूसरा भी प्रोडक्ट है जड़ के लिए, लेकिन इसको भी देना है तो 1 एकड़ के लिए 1 लीटर देना है। 200 लीटर पानी में ऑल इन वन 1 लीटर मिक्स करके जमीन में ड्रिप्स के द्वारा या टिबक सिंचन के द्वारा देना है। पंप से ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। तो हमारा ये ऑल इन वन था। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एग्री 100। एग्री 100 एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है ये चिपकू का काम करता है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश में क्या होता है कि कोई भी किसान अगर स्प्रे फवारनी करता है, स्प्रे करता है, तो स्प्रे करने करने से अगर खेती से बाहर आ जाता है तो बारिश जोरदार आती है, तो इतना महंगा दवा जो हम स्प्रे करने से धुल जाता है। तो इसलिए ये कोटिंग का काम करेगा, चिपकू का काम करेगा, स्टिकर का काम करेगा, स्प्रेडर का काम करता है, यानी पूरा दवा पत्ते के ऊपर फैलाने का काम करता है। उसके बाद एग्री 100 जो प्रोडक्ट है पीएच लेवल, पानी का, वाटर का पीएच लेवल मेंटेन करने का काम करता है। आपको चेक करना है तो 2 ग्लास में आप नॉर्मल मोटर का पानी, बोर का पानी ले सकते हो। उसका पहले पीएच चेक करो, समझो 9-10 पीएच का पानी आपको मिल रहा है 1 ग्लास में, तो दूसरे ग्लास में 2 से 3 ml हमने एग्री 100 डालना है, और 5 मिनट के बाद उसको पीएच लेवल मेंटेन करो, वो आपको 6 से 7 पीएच का पानी आपको मिलेगा। तो ये पीएच लेवल जो खेती के लिए, जो स्प्रे के लिए जो पानी की जरूरत होती है, जिस पीएच का जरूरत होती है वो पीएच का पानी एग्री 100 करेगा। अगला इसका मेन फायदा है एक्टिवेटर का काम करता है। एक्टिवेटर का यानी समझो अभी हमने ऑल इन वन को बताया, ऑल इन वन का बताया, एक प्लॉट में हमने ऑल इन वन का, नॉर्मल ऑल इन वन का स्प्रे किया, यानी प्लेन ऑल इन वन का स्प्रे किया, और दूसरे प्लॉट में ऑल इन वन के साथ हमने एग्री 100 भी मिक्स किया, तो आपको 30% रिजल्ट बढ़ेगा, 30% रिजल्ट बढ़ेगा। कोई भी दवा को एक्टिव करने का काम करता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे दवा आ रहे हैं कि जैसे कि ऑयल बेस होते हैं, नीम ऑयल है, करंज ऑयल है। तो ऑयल बेस्ड दवा क्या होते हैं, पानी में डिजोल्व नहीं होते, एकजीव नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ऊपर ही वो पानी के ऊपर ही उसको लेयर, आपको ऑयल जैसा लेयर मिलता है, तो उसको डिजोल्व करने का काम ये एग्री 100 करता है। तो ये एग्री 100 का जो मात्रा है 5 से 10 ml पर पंप, प्रति पंप 5 से 10 ml की मात्रा लेनी है। ऑल इन वन के साथ मिक्स करना है। ऑल इन वन 50 ml और 10 ml एग्री 100, इसको मिक्स करके हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ये पहले तो चिपकू का काम करेगा, दूसरा स्प्रेडर का काम करेगा, तीसरा एक्टिवेटर का काम करेगा, चौथा पीएच बैलेंसर का काम करेगा। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। और यही प्रोडक्ट अगर जमीन के अंदर से जड़ को भी देते तो जमीन भुसभुशित हो जाती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये हमारा ये एग्री 100 का काम था। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हंटर। हंटर एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक है। रासायनिक का क्या होता है, एक साइड से अगर किसान स्प्रे करना चालू करता है, दूसरी तरफ जाता है तो कीड़ पीछे मर जाते, इतना फास्ट एक्शन है।
और जितना फास्ट एक्शन है उतना फास्ट रिएक्शन भी है, क्योंकि जो केमिकल जो है वो 10% कीड़ी के ऊपर गिरते हैं और 90% सब्जी के अंदर जाते हैं, और वही हम खा रहे हैं और स्लो पॉइजन में धीरे 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 आज घर घर में डायबिटीज के, शुगर और बीपी के पेशेंट है। लेकिन हमारा जो हंटर है वो नीम ऑयल बेस, करंज ऑयल बेस ये प्रोडक्ट है। इसका जो मात्रा है 30 ml पर पंप, 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसको स्प्रे करना है। तो इससे क्या होता है, ये ऑर्गेनिक है, इसको इसका कड़वा स्मेल है, और ये जब स्प्रे करते हैं तो कड़वा स्प्रे स्मेल होने के कारण कीड़ी की खाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और कीड़ी 1-2 दिन के बाद मरते हैं, इमीडिएट नहीं मरती, इसलिए कीड़ भी मर जाती है और फसल को और आदमी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलता है। तो ये जो हंटर हमारा जो प्रोडक्ट है, ये ऑल इन वन के साथ हम मिक्स करके दे सकते हैं। ऑल इन वन 15 से 16 लीटर पंप के लिए 50 ml, 20 लीटर पंप रहेगा तो 60 ml ऑल इन वन लेना है। साथ में 10 मिली एग्री 100 लेना है, और तीसरा जो प्रोडक्ट है हंटर जो प्रोडक्ट है, इसको 30 ml उसमें मिक्स करना है ऑल इन वन के साथ। तो ऑल इन वन ग्रोथ का काम करेगा, एग्री 100 स्प्रेडर चिपको एक्टिवेटर का काम करेगा, पीएच बैलेंसर का काम करेगा, और हंटर कीटनाशक का काम करेगा, ऑर्गेनिक कीड़ी का काम करेगा। जो प्राइमरी स्टेज में जो भी थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग जो कीड रहती है, उसके लिए हम हंटर का उपयोग कर सकते हैं। और क्या करना है कि जो हंटर जो प्रोडक्ट है, किसान क्या करते हैं, कीड़ आने के बाद मारते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमने डे 1 से हमने स्प्रे करना चालू करना है। डे 1 से पहला स्प्रे में ही हमने हंटर का उपयोग करना है। अगर डे 1 से अगर स्प्रे करेंगे हम हंटर का, तो कीड़ी के आने की जो संभावना कम रहती है। तो इस तरीके से हमने हंटर का उपयोग करना है। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है भूमि। भूमि लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है 1 लीटर में अवेलेबल है। ये जमीन के अंदर से दे सकते हैं। जमीन के अंदर से देने से जमीन भुसभुशित हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, व्हाइट जेड बढ़ती है, जमीन के अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ाने का काम भूमि करता है। तो 150 लीटर पानी में हमने 1 लीटर जो बॉटल है वो मिक्स करना है और जमीन के अंदर से देना है। तो अभी क्या हो रहा है, जमीन पत्थर जैसी कड़क बन चुकी है। तो भूमि अगर देते हो तो जमीन एकदम सॉफ्ट रहेगी। 2 से 3 बार देके देखो, जमीन एकदम भुसभुशित रहेगी। और आज सॉइल टेस्टिंग करके देखो, कार्बन की मात्रा ½ % से भी कम मिल रही है। पिछले 10-15 साल पहले अगर सॉइल टेस्टिंग करते थे तो कार्बन की मात्रा 3% से भी ऊपर थी। आज धीरे 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 करके कार्बन की मात्रा, जीवित मिट्टी खत्म हो रही है, कार्बन जमीन के अंदर का खत्म होते जा रहा है। और खेती करने के लायक अगर जमीन होनी चाहिए, कार्बन की मात्रा होनी चाहिए, तो कम से कम ½ % से 1% तक कार्बन होना जरूरी है जमीन के अंदर। लेकिन आज 0.5% से भी कम मात्रा मिलती जा रही है। तो उसको कार्बन बढ़ाने का काम, ग्रोथ करने का काम, ये जो हमारा भूमि काम कर रहा है। 200 लीटर पानी में 1 लीटर मिक्स करके जमीन के अंदर से ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं, पंप से ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, या मोटर से जो पानी जाता है उससे भी छोड़ सकते हैं। उधर एक 50 लीटर का ड्रम भर के रखो, चाबी चालू करो और छोड़ दो। पूरा 1 एकड़ में भूमि धीरे धीरे करके 1 एकड़ में 1 लीटर जाएगा। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है भूमि ग्रो, ये भी पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है। अभी जो भूमि देखा ये लिक्विड में था और ये पाउडर बेस में है। इसका जो मात्रा है 500 ग्राम, 500 ग्राम का ये पैकेट है, आधा किलो का पैकेट है। ये 500 ग्राम जो प्रोडक्ट है 1 एकड़ में देना है। तो ये खाद में कोई भी रासायनिक के खाद में मिक्स करके दे सकते हैं, यूरिया डीएपी में मिक्स करके दे सकते हैं, या जैसे अभी बताया वैसा ड्रिप से भी दे सकते हैं। 200 लीटर पानी में 500 ग्राम मिक्स करके ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं, या पंप से ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। पर पंप 50 ग्राम, 10 पंप बना सकते हैं, तो पंप से ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। तो तीन ही तरीके से देंगे तो जमीन पूरा सॉफ्ट होगी, भुसभुशित होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो भूमि ग्रो भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब आप जो हमारे जो प्रोडक्ट ये देख रहे हो, इसका जो इस्तेमाल, ये यूज करने के बाद रासायनिक जो फर्टिलाइजर है उसका मात्रा 50% कम करना है, पूरा बंद नहीं करना है। क्योंकि जमीन को एक आदत लग चुकी है, तो जमीन को आदत लग चुकी है, इसके लिए पूरा 100% बंद नहीं करना है। 50% रासायनिक का मात्रा, रासायनिक यूज करना है, 50% अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं। अगर 10 बोरी रासायनिक डाल रहे तो 5 बोरी डालो, 5 बोरी डाल रहे तो 3 बोरी डालो। तो 50% रासायनिक का मात्रा यूज करना ही है पहले साल। अगले साल हमने 25% ही रासायनिक का उपयोग करना है और तीसरे साल बंद कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हमने रासायनिक को कम करना है। क्योंकि रासायनिक से क्या हो रहा है, रासायनिक का कीमत भी बढ़ती जा रही है। जो डीएपी का बैग पिछले 5-6 साल, 10 साल पहले 600 रुपए में आता था, 650 रुपए में डीएपी मिलती थी 10 साल पहले, 2016 में। आज देखा जाए तो डीएपी की जो बैग है
2300 रुपए में मिल रहे। और जब हमारा 600 और 650 में डीएपी की बैग आती थी तब गन्ने का उत्पादन 100 टन, 80 से 100 टन निकलता था। आज उल्टा हो चुका है, 600 की बैग 2300 पे जा चुके हैं और उत्पादन आधा कम हुआ है। पहले 100 टन निकलता था, आज 40-50 टन पे आ चुका है। तो इसीलिए हमने ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ना है, ऑर्गेनिक लोगों को समझाना है, ऑर्गेनिक करना बहुत ही जरूरी है। आगे जाके आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है DCH, धनवंतरी हेल्थ केयर किल करके प्रोडक्ट है, कीटनाशक ही है। तो पहला स्प्रे के लिए हमने हंटर का उपयोग करना है, दूसरा स्प्रे के लिए हमने किल का उपयोग कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कीटनाशक है, नीम ऑयल करंज ऑयल के हिसाब से बनाया है। ये जो है ऑर्गेनिक कीटनाशक ट्रिप्स, माइट्स, वायरस, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग, इसके ऊपर ये काम करता है। आली के ऊपर, इल्ली के ऊपर ये काम करता है। इसका भी मात्रा 20 ml पर पंप के हिसाब से दे सकते हैं। और हमारे पास जो कीटनाशक है वो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तब आपको अगर बाहर के भी प्रोडक्ट कोई यूज करने हो तो आप हमारे प्रोडक्ट में मिक्स करके दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहेंगे और किसान भी आपको पूछेंगे कि सर आपके तो प्रोडक्ट है ही, लेकिन बाहर के कोई भी रासायनिक प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट में मिक्स करके दे सकते हैं क्या? तो यस, दे सकते हैं। अपने प्रोडक्ट अपना काम करेंगे, रासायनिक प्रोडक्ट रासायनिक का काम करेंगे। उनको बोलना है धीरे धीरे करके रासायनिक कम करो, लेकिन इसके साथ मिक्स कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रोडक्ट में तणनाशक जो है हर्बिसाइड, घास मारने वाला दवा, वो मिक्स नहीं करना है। वो छोड़ के कोई भी कीटनाशक, बुरशीनाशक मिक्स करके दे सकते हैं। तो हमारे ये प्रोडक्ट थे। अगला आपको कुछ मैं न्यूज़पेपर दिखाऊंगा। यहाँ पे जो न्यूज आई है मई महीने में आई, यहाँ पे देख सकते हो 21 मई 2026 की न्यूज है। भारत के कृषि मंत्री बता रहे अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो खाद है उसको शॉर्टेज है, नहीं मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्र्यांनी दिली कबूली, मतलब बता रहे, स्टेटमेंट दे रहे और किसान को सलाह दिया है उन्होंने सेंद्रिय खेती करने का। धीरे 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 करके सेंद्रिय खेती करने का सलाह दे रहे केंद्रीय कृषि मंत्री। क्योंकि अभी बीच में जो हमारा वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तभी जो इजराइल से जो रॉ मटेरियल आ रहा था वो बंद हुआ था पूरा। तो अभी भी बहुत सारा शॉर्टेज है। बहुत सारे मतलब हमारे प्रोडक्ट पंजाब, हरियाणा उधर भी ज्यादा जा रहे। तो वही भी एक किसान ने फोन किया था, सर यूरिया और डीएपी के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? और हमारे पास यूरिया और डीएपी के लिए ऑप्शन है हमारा ऑल इन वन। ऑल इन वन अगर स्प्रे करते हो तो जो यूरिया का एक बोरी यूरिया डालने से क्या होता है, हरा पना बढ़ता है, पत्ते के ऊपर शाइनिंग आती है, बस इतना ही काम होता है, थोड़ा सा हाइट बढ़ती है। लेकिन हमारा जो ऑल इन वन है ये तो यूरिया वाला काम करेगा ही करेगा, उससे ज्यादा भी काम करेगा। मतलब हाइट भी बढ़ाएगा, पत्ते के ऊपर शाइनिंग भी आएगी, ग्रोथ भी होगा, उसके साथ ही फूल भी बढ़ाएगा, फल की साइज भी बढ़ाएगा। तो यूरिया वाला ये काम करेगा। और वही प्रोडक्ट अगर जमीन के अंदर से आप देते हो तो डीएपी जैसा भी काम करेगा। तो ऑल इन वन की एक बोतल और भूमि की एक बोतल अगर दो मिला के छोड़ते हो जमीन के अंदर से, तो जो डीएपी डालने से जो काम हो रहा है उससे ज्यादा काम हमारे प्रोडक्ट करेंगे। अगला यहाँ पे आपको एक वीडियो बताऊंगा मैं। यहाँ पे भारत के प्राइम मिनिस्टर है। सर साउंड नहीं आ रहा है और ओलिव ऑयल का शो भी दिखाना है। बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। अभी आ रहा है सर? यूरिया से हमारी मिट्टी, हाँ, सर, हमारे आ रहा जल, है। उस पर बहुत विपरीत असर होता है। हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यही बता रहे हैं कि यूरिया का उपयोग मत करो, और हम एक साल में 2.5 किलो यूरिया खा रहे। और ये सही बात है। और आपको और एक बात बताता हूँ, हम दिन का 2 केजी अनाज खाते हो ना, तो उसमें से 50 मिलीग्राम केमिकल हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हम जो मार्केट का जो सब्जियां लाते हैं, जो फल लाते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल छिड़कावा किया होता है। जो बैंगन रहते हैं, जो टमाटर रहते हैं, जो चिली रहती है, बहुत ज्यादा प्रमाण पे केमिकल की मात्रा रहती है। ऐसे ऐसे केमिकल है जो बैंगन के अंदर जाके अंदर के इल्ली मारने वाली दवा है। तो ये बहुत ही हानिकारक है।
जो स्प्रे करने वाला जो ड्रम रहता है ना, उसका स्मेल 6-6 महीना नहीं जाता है। और वही केमिकल अगर आदमी के अंदर जाएगा तो क्या हालत होगी। आपको पता होगा एक बीच में कार्यक्रम आया था सत्यमेव जयते। वहां पे दिखाया गया था कैंसर की ट्रेन चलती है, मतलब भटिंडा से लेके बीकानेर तक एक ट्रेन ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम ही कैंसर का ट्रेन करके दिया है। उसमें सारे मरीज कैंसर के होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर का जो उपयोग किया जा रहा है वो है पंजाब में, और दूसरा जो नंबर है आने बाकी स्टेट का लगता है। और बहुत सारे इंडिया के ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेट है वो 100% ऑर्गेनिक भी हो चुके हैं। मिजोरम है, सिक्किम है, 100% ऑर्गेनिक बन चुके हैं। तो आगे भी आपको क्लिप दिखाऊंगा, वहां पे देख सकते हैं कि मोदी जी ने एक जीआरई निकाला है। और वो वहां पे ये बताया कि हर गांव में, हर जिले में कलेक्टर को एक जीआर दिया है। हर जिले में ऐसे 5 गांव देखो कि जिसको 100% हमने ऑर्गेनिक बनाना है। यहाँ पे देख सकते एक हो। काम आप किसान मदद कर सकते हैं। जय मान लीजिए किसी के पास 4 बीघा जमीन है, आप उसको एकदम को उसको प्राकृतिक खेती कहोगे तो हिम्मत ही नहीं करेगा, भाई भूखा मर जाऊंगा। लेकिन उसको ये कहेगा भाई ठीक है, हमारी बात मत मानो, इसके 4 टुकड़े कर दो, एक बीघा में हम जो कहते वो करो, 3 में तुम जो करते थे वही करो, 2 साल तक हमारे साथ चलो, तो उसको सफलता मिलेगी। फिर वो 1 के 1.5 करेगा, 1.5 के 2 करेगा, फिर उसका विश्वास है। हम एकदम से कहेंगे नहीं 4 बीघा बंद कर दो और ये कर दो, तो संभव नहीं है। वो खाएगा क्या, बेचा डरता है वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी यही बता दिया है कि धीरे धीरे करके हमने ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ना है। केंद्रीय कृषि मंत्री का स्टेटमेंट सुनो। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही है। इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है और इसलिए हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गाँव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे कैसे पहचानें, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। साथियों, आज केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है और मैं अभी दिल्ली की उन 2 बेटियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दिल को झकझोर दिया। धरती मां पुकार पुकार करके कह रही है कि मुझे मत मारो। बहुत उत्तम तरीके से नाट्य मंचन के द्वारा उन्होंने हमें जगाने का प्रयास किया है। मैं तो चाहता हूं हर कोऑपरेटिव संस्था इस प्रकार की एक टोली तैयार करें, जो टोली हर गांव में इस प्रकार से मंचन करे, लोगों को जगाएं। हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमाण को स्वीकृति दी गई है। पीएम प्रणाम। लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। इसके तहत वैकल्पिक खादों, ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। इसमें सहकारिता से जुड़े। यहाँ पे हमने देखा कि कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं और पिछले 2 महीने में कम से कम 3 से 4 स्टेटमेंट गवर्नमेंट के तरफ से, प्राइम मिनिस्टर के तरफ से आए हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक के तरफ अभी मुड़ना जरूरी है। जैविक खेती करना जरूरी है। अगर जमीन मिट्टी बचाना है तो 100% ऑर्गेनिक करना जरूरी है। यहाँ पे आपको एक वीडियो बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने ऑलराउंडर, एग्री 100 और हमारा जो भूमि जो पाउडर प्रोडक्ट है भूमि वाला,
वो भूमि ग्रो, वो प्रोडक्ट हमने यूज किया था। तो जमीन के अंदर से भूमि ग्रो की मात्रा दी गई थी। ऑलराउंडर का, सॉरी, ऑल इन वन का स्प्रे किया गया था। यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पिछले 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले की एक वीडियो है। 2.5 महीने पहले एक बारिश आया था, जोरदार बारिश हुआ था, गारपीट हुई थी, अंधकार आया था, हवा ज्यादा आई थी। उस मौसम में यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट यूज किए गए थे, वहाँ पे हर फसल पूरी खड़ी है, बाली भी अच्छे है, बहुत फसल अच्छे है। और बाजू यहाँ पे पड़ोसी की गेहूं है, यहाँ पे क्या हाल हुआ है देखो। इस फसल पे हमारे प्रोडक्ट का उपयोग नहीं किया गया था, देखो यहाँ पे पूरी फसल सो चुकी है, गिर चुकी है। यहाँ पे एक भी दाना गिरा नहीं है, बाली भी अच्छे है, रिजल्ट भी अच्छे है। और बाजू वाले का जो खेत है उसमें पूरा गिर चुका है। और ये इससे क्या हुआ पता है क्यों ऐसा हुआ? उनके बीच में तो 1 फीट का ही अंतर है। इतना फर्क क्यों हुआ? क्योंकि जब हवा जोर जोर से आती है, तब क्या हुआ था, हमारे जो प्रोडक्ट है वो उसके यूज करने से जड़ ज्यादा बढ़ती है और जड़ नीचे तक जाती है और मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो कितनी भी हवा आई तो गिरती नहीं। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पूरा फसल खड़ी है और यहाँ पे एक भी गिरा नहीं है। और बाजू के आप देख सकते हो पूरा गिर चुका है, सो चुका है। और इसको हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे देखो पूरा गिर चुके हैं, सो चुके हैं। इसको हार्वेस्टिंग के लिए और 1 महीना टाइम था। और 1 महीने के पहले, पूरा पकने से पहले ही अगर ऐसा हालत हो जाएगी तो उस किसान के हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि पूरा जो गेहूं रहता है, जो गेहूं, उसको साइज भी नहीं बढ़ेगी, पूरा पकेगा भी नहीं। तो ये पूरा हालत हो चुके। तो इस अभी अभी भी बारिश चल रहे। अभी बहुत सारे ऐसे खेत में ऐसे आपको प्रॉब्लम मिलेंगे। लेकिन जहां जहां पे हमारे प्रोडक्ट यूज हुए हैं, वहां पे आपको एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, गिरने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो पूरा मिट्टी को, जड़, वाइट जड़ ज्यादा बढ़ती है और मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। और पानी की जो मात्रा है, पानी रुकता नहीं है, वो पानी निकल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगला जो वीडियो है यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जो राइस का है, धान का है। और आपके उधर बहुत ज्यादा धान की खेती हो रही है, चावल की खेती हो रही है, चावल का है। 2 काड़ी राइस लगाया था, 2 काड़ी। तो 2 काड़ी राइस लगाने के बाद यहाँ पे फुटाव कितना निकला है, आप वो देखो। ज्यादा से ज्यादा फुटाव की मात्रा 20, 25, 30 होती है, लेकिन यहाँ पे 80-80 फुटाव निकला है। मधुमती बासमती राइस है, 2 काड़ी राइस लगाया था। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो गिन रहे पूरा 37, 83 यहाँ पे फुटा हुआ है। देखो किसान बहुत ही खुश है, क्योंकि 80-80 फुटाव निकला है और उत्पादन में 25 से 30% ग्रोथ होती है। बहुत सारे किसान ने हमें बताया था लास्ट साल कि हमारे ऑल इन वन के उपयोग करने से, जहाँ पे 1 बोरी गेहूं होता था, सॉरी चावल होता था, धान होता था 1 गुंठे में, वहां पे 1.5 बोरी उनको मिला है। जहाँ पे 1 एकड़ में 40 बोरी होते था, उधर 50-50, 60-60 बोरी उनको धान की मात्रा मिली है, उत्पादन मिला है। मतलब 1.5 गुना से ज्यादा उत्पादन मिला है। और आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे हमने जब दिया था फूल के लिए, एक दूसरा अगला फोटो हम दिखाएंगे। सबसे पहले देने से पहले यह हालत थी, फूल की संख्या कम थी, फंगस ज्यादा आया था, फूल ज्यादा नहीं लग रहे थे। लेकिन हमारे 4-5 प्रोडक्ट यूज करने से, जमीन के अंदर से भी दिए थे और स्प्रे भी किया था, तो देने के बाद 15 दिन के बाद देखो ये इतना फर्क मिला है। फूल की साइज देखो, फूल के ऊपर शाइनिंग देखो। और ये वीडियो भी देखो, जब पहले दिया था तो कुछ भी नहीं था, देने के बाद देखो पत्ते से भी ज्यादा फल फूल लगे। यहाँ पे देख सकते हो, पत्ते से ज्यादा फूल लगे। और साइज देखो, शाइनिंग देखो इसके ऊपर। और इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये ऑल इन वन का उपयोग करना चालू करो, भूमि ग्रो का उपयोग करना चालू करो, भूमि ग्रो नीचे से दे दो और ऑल इन वन का स्प्रे करो, इतना आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। ये दावे के साथ आपको बोलता हूँ। अगला हम देख सकते हैं, टमाटर के ऊपर शाइनिंग बहुत ज्यादा है, फल भी ज्यादा लगे। यहाँ पे शॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक साइज के फल आते हैं, एक से दो दो ग्रेड ही निकाल सकते हो, ज्यादा ग्रेड करने की जरूरत नहीं तो आपको टमाटर में 4-4, 5-5 ग्रेड निकलते। तो बहुत ही फल ज्यादा है, शाइनिंग ज्यादा है। और एक वीडियो में दिखाऊंगा, जब दिया था हमारा, जो स्प्रे किया था ऑल इन वन का, धान का ये वीडियो है, एक किसान ने भेजा है हमें। यहाँ पे देखो ये इतना अच्छा रिजल्ट मिला है उनको, यहाँ पे दिखा रहे हो, जो धान के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किया है उसका रिजल्ट क्या मिला है। और दूसरा जो प्लॉट है उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया था, तो उसमें क्या फर्क दिखाई दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो बाली की संख्या पूरा भरा हुआ है,
वेट देखो, वेट से पूरा मतलब ये हो रहा है, फुटाव भी ज्यादा है और इसको बाली भी ज्यादा लगी है। इतने हवा चलने के बाद भी ये पौधा खड़ा है, रूट भी ज्यादा है, फुटाव भी ज्यादा है, और यहाँ पे देख सकते हो बाली की संख्या यहाँ पे कि इसको कितना अच्छा रिजल्ट मिला मिला है। और दूसरा जो हमारा खेत है वहां पे भी आपको दिखाएंगे, वहां पे इस्तेमाल नहीं किया था। दूसरे के खेत में देखो, यहाँ पे यूज नहीं हुआ था, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, इस पे इस्तेमाल नहीं हुआ था। हमारा ये ऑल इन वन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, हमारा भूमि ग्रो का इस्तेमाल नहीं हुआ था। देखो ये हालत हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कितने फल लगे, यहाँ पे देख सकते हो फुट भी ज्यादा है, फुटाव भी ज्यादा है, और उसको फल कितना लगे देखो, गिन भी नहीं सकते इतने फल लगी है यहाँ पे। देखो 45 40 40 50 फली लगी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो हमारा ऑल इन वन का कमाल देखो, जब पहले यूज करने से पहले हालत थी ये लॉन के ऊपर, और 15 दिन के बाद देखो इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। देख सकते हो यहाँ पे ये शानदार रिजल्ट है। चिली के ऊपर देखो, चिली के ऊपर शाइनिंग अच्छे, फल ज्यादा लगे हैं, तेज देखो, ऐसा तेज और ऐसा शाइनिंग आपको ऑर्गेनिक में ही मिलेगा, केमिकल में इतना शानदार रिजल्ट नहीं मिल सकता है। और पत्ते के ऊपर भी देखो एकदम शानदार पत्ते हैं, चमक अच्छे है, कोई भी इसके ऊपर वायरस डिसीज नहीं है। गन्ने का जो प्लांटेशन नर्सरी में हमने दिया था, वहां पे भी एक ट्रे में 100 प्लांट लगाते, 100 में से 80 80 85 उगता था, लेकिन हमारे ऑल इन वन में बीज उपचार करने से 100 में से 100 उग जाते हैं। प्याज के लिए दिया था, यहाँ पे देख सकते हो एक साइज का प्याज है, ओनियन है, कांदा है। रासायनिक से क्या होता है, यूरिया डीएपी में हीट ज्यादा होती है, और यूरिया डीएपी वाला जो प्याज रहता है वो 3 महीने के से ज्यादा टिकता नहीं, वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट का जो प्याज है, ऑल इन वन का जो प्याज है, वो 1 साल भर भी रख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं होगा। गन्ने के वो देख सकते हो, फुटाव की संख्या, पत्ती की संख्या देख सकते हो, शाइनिंग देख सकते हो, दोनों पेड़ का अंतर देख सकते हो, फुगवन देख सकते हो। बहुत ही शानदार रिजल्ट है यहाँ पे। धान के लिए भी बाली अच्छी है, यहाँ पे देख सकते हो कितना रिजल्ट मिला, देखो पूरा झुक चुकी है। उन्होंने बताया सर इतना अच्छा रिजल्ट मिला है हमारे प्रोडक्ट से कि जो हर साल करते थे उससे हमें 50% एक्स्ट्रा उत्पादन मिला है। और अभी पिछले 1 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले जो गेहूं की कटाई हो गई, उसमें बहुत सारे किसान ने फोन करके बताया सर हमें 7 8 बोरी गेहूं होता था, वहां पे 12 12 बोरी गेहूं मिला है उनको, इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और गेहूं भी क्या होता है, गेहूं की अगर रोटी बनाते हो ना, तो हमारे ऑर्गेनिक की जो रोटी रहती है वो शाम तक वैसे ही सॉफ्ट रहती है, और खाने की टेस्ट भी अलग रहती है। उसके बाद हम कपास के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा डिसीज आती है, पत्ते पीले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, बोंड आड़ी का प्रादुर्भाव ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो फुटाव की संख्या देखो, फल देखो, और एक लेवल में एक साइज में कपास है। इतना अच्छा कपास और इतना पूरा हरा हरा कपास आपको केमिकल में वाला नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो एकदम फ्रेश है, और 100 150 फल लगते हैं इसको। और यहाँ पे भी किसान ने हमें बताया जो बारिश के ऊपर कपास उगाता था, उसको 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल कपास निकलता था, क्विंटल, टन नहीं, 7 से 8 क्विंटल। लेकिन हमारे प्रोडक्ट यूज करने से 16 से 17 क्विंटल कपास निकला, यानी 2 गुना उत्पादन उनको मिला है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे देख सकते हो शुगर केन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है। पत्ते की शाइनिंग, जाड़ी देखो, पत्ते की रुंदी देखो कितना है। प्रकाश संश्लेषण करने का काम पान के द्वारा होता है, तो पान की जो जाड़ी देख सकते हो कितना है, और हरापना देख सकते हो, इतने धूप में बहुत अच्छा मिला है रिजल्ट। यहाँ पे देखो कुटाव देखो कितने हैं, तो जमीन के अंदर से और ऊपर से जाता है, डबल बूस्टर मिल जाता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बैंगन के ऊपर देख सकते हो, हर फसल के ऊपर, यहाँ पे सोयाबीन के ऊपर देख सकते हो फुटाव, फल ज्यादा लगेंगे, फूल ज्यादा लगेंगे। मूंगफली का देख सकते हो, जमीन भुसभुशित होने के कारण फल ज्यादा लगते हैं, और फल की साइज भी बढ़ती है, फुगवन अच्छी हो जाती है, और फल भी ज्यादा लगे, देख सकते हो। हल्दी के ऊपर देखो, हल्दी के ऊपर ही अच्छा रिजल्ट मिले, जमीन सॉफ्ट है, भुसभुशित है। और इतने बड़े बड़े किसान है कि जिसको, ऐसे ऐसे किसान है कि जिनको साल भर में 1 लाख 2 लाख के प्रोडक्ट लगते हैं। तो आपने ये यही करना है, आपने कल से 100 किसान, हर एक ने 100 किसान की यादी बनाना है, और जिनको 25 25 हजार के प्रोडक्ट देना है साल भर में, मतलब साल भर के एक ही साथ देना है। 25 हजार के प्रोडक्ट अगर 100 किसान को देते तो 25 लाख का टर्नओवर आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आप कर सकते हैं, एक एक इंसान।
तो एग्रीकल्चर में शुरू में मैंने बताया था, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपने चेक जो है बड़े बना सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप कैपिंग पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में दो चीज होते हैं, एक तो इसमें सर्विस पार्ट नहीं होता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि एक ही बार कन्विंस करो, बार बार रीपर्चेस है, साल में 4 बार किसान आपसे प्रोडक्ट लेगा। तो ये फायदा होता है, एक एक घर में 50-50 बॉटल हम एग्री का सेल कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है। यहाँ पे देख सकते हो हर फसल के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। देख सकते हो धनिया के ऊपर देखो, शाइनिंग बहुत ही अच्छा है। रासायनिक का जो धनिया रहता है, आप यूरिया मारने वाला जो यूरिया वाला जो धनिया है, वो मार्केट से आज लेके आते हो, कल सुबह तक तो सड़ जाता है, पानी पानी हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन हमारा जो ये जो धनिया है, 3 दिन ऑल इन वन स्प्रे किया वाला धनिया, देखो आप कल से ट्राई करो। आप घर में खेती में 1-2 गुंटे पे आप धनिया लगा दो, और उसके ऊपर स्प्रे करो। 15 दिन में पहला स्प्रे करो, 20-21 दिन में दूसरा स्प्रे करो। तो आप धनिया देखो 3 दिन ऐसा ही फ्रेश रहेगा, और उसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है, पुराने जमाने में आता था उस तरीके का आएगा। तो बहुत ही जबरदस्त है, 3-3 दिन वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, पीला नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा होता है।